और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग 50 टॉप हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। सामान्य हिंदी है, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, चरणों में और यति में। कोई भी छंद जो विभक्त होता है वो चरण और यति में विभक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जो चारों चरणों में समान मात्रा होता है उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दोहा छंद। बिहारी लाल का दोहा है। क्वेश्चन नंबर 6, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सोरठा छंद। सोरठा छंद को दोहे छंद का उल्टा छंद माना जाता है क्योंकि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बल्कि सोरठा में इसका उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई भाव की संख्या जो है वो 9 है। चलिए अगला देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इस शांत रस का अस्थाई भाव होगा ऑप्शन डी, निर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो बताइएगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रति होगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होगा। अगला देखते हैं। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में जो है वो विस्मय नामक अस्थाई भाव है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण मतलब अक्षर एक से अधिक बार आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, तावड़ 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 कई बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए, रा 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 शब्द कई बार आए हैं, रा वर्ण कई बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े न हुजे गुनुन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे से सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है अर्थांतर अन्यास अलंकार। राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए होगा उल्लेख अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो क्या कहलाएगा? तो 4 शब्द दिया गया है, तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसको कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो होगा अकथनीय। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका एक शब्द होगा समयानुकूल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसको कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। चलिए, खाली स्थान भरना है, दिया गया है खाली स्थान भरो। तो पहला है सत्य और अहिंसा का संबंध है। तो इसके अंदर इन चारों विकल्पों में जो सही भरा जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। चलिए दूसरा क्या है, मानसरोवर तक पहुंचना खाली स्थान है। तो मानसरोवर तक पहुंचना क्या है? दुर्गम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सांप्रदायिकता की आग देश में खाली स्थान हुई है। तो इसमें उचित विकल्प क्या भरा जाएगा? भड़की हुई है। सांप्रदायिकता की आग देश में भड़की हुई है। चलिए अगला देखते हैं, भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो इसमें जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, अस्मिता। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अगला देखते हैं, ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? तो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। चलिए अगला देखते हैं, राम पढ़ता है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। राम पढ़ता है सरल वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें जो वाक्य है वो ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। जो उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, वाक्य है मिश्रित वाक्य। चलिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे कौन सा वाक्य है? तो ये है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। अगला है, आसमान पर चढ़ना का क्या अर्थ है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा
आसमान पर विकल्प होगा कठिन काम के लिए प्रेरित करना। चलिए अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। लाल पीला होना, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी क्रोध करना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। अगला देखते हैं, सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ है? तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला है, अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बीमार। बीमार जो है वो शुद्ध रूप से लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से कौन सा कारक का सूचक है? तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए अपादान कारक यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आयुष्मती। चलिए अगला देखते हैं, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का विशेषण पूछा जा रहा है तो धर्म का विशेषण धार्मिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण ऐतिहासिक होगा। चलिए अगला देखते हैं, आराधना का विशेषण होगा। तो आराधना का विशेषण जो होगा वो होगा आराध्य। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि में हम रखेंगे किसको? फा को रखेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, कर्ता कारक के लिए प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक के लिए ने विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगा? तो घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था जो होगा वो होगा घनिष्ठर। ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चारु शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका शब्द होगा सही चारुता। अगला देखते हैं, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था क्या होगा? तो इसका होगा बृहत्तम। चलिए अगला प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अरबी और फारसी की। अगला प्रश्न है, कतिपय का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुछ। अगला है, कौन सा शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो इसका सही विकल्प होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो मेरा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है? तो एक वचन के अंतर्गत समाचार नहीं आएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कोई। अगला देखते हैं, यहीं पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।